एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 11 का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पढ़े थे। अब आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानना होगा। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य होता है, उसमें अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आया हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम अलग होता है। सबसे पहले आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कामना, प्रार्थना तथा अभिशाप के भाव प्रकट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है कामना, प्रार्थना या अभिशाप का भाव प्रकट होता है। तीन ही जो इसमें होता है और यह प्रायः जो है में से प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है इनमें में का प्रयोग होता है। यम में का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, यम में का प्रयोग होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह अवश्य लगा रहेगा। एक बार पुनः ध्यान से समझ लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य को पहचानना होगा कि वाक्य के जो 5 प्रकार होते हैं, पांचों में से कौन सा प्रकार है और उसके अनुसार उसका नियम लगेगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से कामना, आशीर्वाद या अभिशाप का जो है भाव प्रकट होता है। या जो है प्रार्थना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, अभिशाप, ये तीनों भाव प्रकट होता है। और यह प्रायः में से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। अब आप पहचान समझ गए होंगे। अब देखिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर आप जो है भाव के अनुसार, अगर कामना या इच्छा प्रकट किया गया है तो विश का प्रयोग करें। अगर प्रार्थना किया गया है तो प्रेड का प्रयोग करें। अगर अभिशाप है तो कर्ष का प्रयोग करें। ध्यान दें, अगर जो है वाक्य को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो अगर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो आप उसको पढ़ें और समझें कि इस वाक्य से कामना प्रकट हुई है। अगर कामना या इच्छा प्रकट हुई है तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर विश का प्रयोग। अगर प्रार्थना किया गया है तो प्रेड का प्रयोग। अगर अभिशाप किया गया है, श्राप दिया गया है तो आप कर्ष का प्रयोग करें। बात समझ गए होंगे। तीन ही जो है ध्यान देना है। अगर जो है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य से अगर आपको कामना या इच्छा प्रकट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर विश का प्रयोग कर दीजिए। अगर उसे प्रार्थना प्रकट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग कर दीजिए। अगर उसे अभिशाप का भाव पाया जाता हो तो कर्ष का प्रयोग कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा इसको, अगर भगवान से प्रार्थना की गई है तो प्रेड के बाद फार लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, आगे रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना की गई है तो आप ऑब्जेक्ट से पहले फार जरूर लगा लेंगे। ये जो है ध्यान देंगे कि अगर प्रार्थना किया गया है साइड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो फार लगा लेंगे। और देखिए फिर आगे इसमें जो है कंजक्शन वर्ब का प्रयोग होता है और प्रोनाउन, टेंस व अन्य जो परिवर्तन है वह एसर्टिव सेंटेंस की भांति होता है। प्रोनाउन का परिवर्तन भी एसर्टिव सेंटेंस के होगा। उसी तरह से जैसे मेक अ माइट होता है, मेक अ माइट हो जाएगा। सब परिवर्तन उसी तरह से होगा। अब जो है आइए आप एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझें और इसको जानने का प्रयास करें। देखिए, ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा। ध्यान दीजिए, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु, आप चिरंजीवी। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है? कामना हो रहा है। मतलब जो है लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। तो अब इसमें किसका प्रयोग होगा? कामना या इच्छा के लिए क्या आएगा? विश। तो अब यहाँ साइड के स्थान पर क्या हो जाएगा? विश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ही विश्ड मी।
कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर, जैसा कि मैं देखिए बताया हूँ कि कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ दैट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब एसर्टिव आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। तो यू को जो है बदले, यू को आप बनाएंगे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और यू को मी के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए यहाँ यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो यहाँ यू को बदलेंगे मी के अनुसार, लेकिन मी न लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे, आई। क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट होना चाहिए। और मे का क्या हो जाएगा, माइट, MIGHT, माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से जो है बनाएंगे। बात समझ में, एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो वाक्य है उससे क्या प्रकट हो रहा है, कामना। और जब कामना प्रकट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड के स्थान पर क्या लगेगा, विश लगेगा। तो यहाँ विश कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट लिखा गया है, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट लगा है, एसर्टिव के नियमानुसार बदला गया है। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल करके जो है आई हो गया है, मे का माइट हो गया है, लिव लॉन्ग हो गया है। इस तरह से जो है समझना है। अब देखिए आगे दूसरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू। ध्यान दीजिएगा, अगर जो है गॉड आ गया डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो समझ लीजिए भगवान से प्रार्थना ही की जाती है। आप भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट में प्रार्थना करते हैं। तो अब देखिए इसमें गॉड आ गया है, तो गॉड, अगर गॉड आ जाए तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यह तो भगवान से प्रार्थना है। तो अब यहाँ जब भगवान से प्रार्थना होगी तो प्रार्थना के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का। तो अब प्रेड का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान देना है कि यदि भगवान से प्रार्थना की गई है तो प्रेड के बाद हार लगाकर तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो अब आप प्रेड तो लिखेंगे क्योंकि भगवान से प्रार्थना की गई है, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लिखना है। तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले फार का प्रयोग अवश्य होगा, अगर नहीं किए तो वह वाक्य गलत है। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ जो है भगवान से प्रार्थना की गई है, तो क्या हो जाएगा, ही प्रेड। अब ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो प्रेड के बाद क्या लगेगा, हार। हार लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो प्रेड फॉर मी हो जाएगा। कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजक्शन दैट हो जाएगा। और जो है सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे गॉड, मे का माइट हो जाएगा, हेल्प। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और मी के अनुसार बदलेगा। यू भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान देना चाहिए। देखिए पहले वाक्य में जो है यू सब्जेक्ट है, उसी तरह लिखा गया, दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि जब यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है, तो हम इसको कैसे जानेंगे कि यह सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसको जानने के लिए क्या है, जब क्रिया से पहले आए तो सब्जेक्ट, और जब क्रिया के बाद आए तो ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में लिव क्रिया है, क्रिया से पहले यू आया है सब्जेक्ट, यहाँ हेल्प जो है ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में जो है हेल्प के बाद आया तो ऑब्जेक्ट, और इस वाक्य में जो है लिव से पहले आया है तो सब्जेक्ट। अगर ये वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट। अब आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। द सेंट सेड टू मी, सन्यासी मुझसे कहे, मे यू गो टू हेल। हेल मीन्स होता है नरक। तो नहीं देखिए ईश्वर करें तुम नरक में जाओ, तो क्या हो रहा है, अभिशाप। अगर अभिशाप का भाव प्रकट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, कर्स्ड लिखेंगे। तो अब जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द सेंट कर्स्ड मी हो जाएगा, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन दैट हो जाएगा। फिर यू बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ आई हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है, और मे का जो है माइट हो जाएगा, गो टू हेल।
इस तरह से आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब आप इसी आधार पर जो है अपना ये होमवर्क करेंगे। देखिए पहला है द पीपुल सेड मे और प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, दूसरा है माय फ्रेंड सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तीसरा है द सेंट सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, चौथा है द शंकर सेड टू मी मे दिस न्यूज बी ट्रू, पांचवा है आई सेड टू यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा में मे दिस चाइल्ड रिकवर सून। अब आप जो पढ़ाया गया उसी आधार पर अपना होमवर्क कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।